अल्बर्ट आइंस्टाइन पूरे मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति, जो अपने खोज और सिद्धांतों के बदौलत 20वीं सदी के प्रारंभिक 20 वर्षों तक विश्व के विज्ञान जगत में छाए रहे। आइंस्टाइन अपने उपलब्धियों के दम पर दुनिया को अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए। वह इतने महान और लोकप्रिय इंसान थे कि जब भी वो बाहर घूमने निकलते थे तो लोग उनको रास्ते पर रोककर उनके दिए गए सिद्धांत की व्याख्या पूछने लगते थे, जिसके चलते अल्बर्ट आइंस्टाइन इस पूछताछ से बचने के लिए एक तरीका निकाला, जिसमें वो सब लोगों से कहते थे कि माफ कीजिए, जिसे आप प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन समझ रहे हैं, दरअसल मैं वो नहीं हूँ। वो हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई खास गुण नहीं है, मैं तो बस केवल एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसमें जिज्ञासा कूट कूट कर भरी हुई है। दोस्तों, आप एक बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि पढ़ाई में बहुत कमजोर होने के कारण बचपन में उनको मंदबुद्धि भी कहा जाने लगा था। पर ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसको जानकर आप आश्चर्य से भर जाओगे। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन एक मंदबुद्धि बालक से दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बने, तो इस वीडियो को पूरा देखें। जर्मनी के एक यहूदी परिवार में अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च सन 1879 को हुआ था। आइंस्टाइन पिता का नाम हर्मन आइंस्टाइन और माता का नाम पॉलिन आइंस्टाइन था। हालांकि दोस्तों, जब वो पैदा हुए थे तो उनके अंदर एक ऐसी अनोखी चीज थी जो कि उनको किसी भी सामान्य बच्चे से अलग बनाती थी, क्योंकि उनका सिर किसी भी सामान्य बच्चों से कई ज्यादा बड़ा था और वो एक असामान्य बच्चे के रूप में जन्मे थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाया। 60 साल उनके इस दुनिया को छोड़कर जाने को हो गया, लेकिन आज भी दुनिया उनके सिद्धांतों के बिना कमजोर है। यही वजह है कि हर कोई जानना चाहता कि आखिर उनके दिमाग में क्या खास था कि उन्हें उस मुकाम तक ले गया कि आज उन्हें दुनिया भर में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे वो थोड़े बड़े होने लगे तो उनको शुरुआत में बोलने में भी कठिनाइयां होती थी। लगभग 4 साल की उम्र में तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ भी नहीं बोल पाते थे, मगर एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ रात का भोजन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे के इस तरह बोलने से आइंस्टाइन के माता पिता एकदम हैरान रह गए और बहुत खुश हुए। दोस्तों, आइंस्टाइन कभी भी अपने जूतों में मोजा नहीं पहना करते थे। इस बात के बारे में पूछे जाने पर वो कहते थे कि उनके पैरों की उंगलियां बहुत बड़ी थी। बचपन में उंगली बड़े होने के कारण उनके मोजे बार बार फट जाते थे, जिसके चलते उन्होंने मोजे पहनना ही छोड़ दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी थी। वो हमेशा पेड़ पौधे और इस ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते थे। उनके मन में हमेशा यही बात रहती थी कि आखिर ये दुनिया चलती कैसे है। हालांकि आइंस्टाइन के मन में विज्ञान के प्रति जागरूकता तब पैदा हुई जब उनकी उम्र मात्र 5 साल की थी। उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास ला कर दिया था, जिसे देखकर आइंस्टाइन बहुत खुश हुए। लेकिन जब मैग्नेटिक कंपास का सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहती थी तो उनके दिमाग में हमेशा एक सवाल उठता था कि आखिर ये सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर कैसे और क्यों होता है। अपने बोलने में होने वाले कठिनाइयों के कारण उन्होंने स्कूल जाना बहुत बाद में शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कूल उन्हें जेल की तरह लगता था, क्योंकि उनके अध्यापकों द्वारा पढ़ाई गई चीजें आधी अधूरी होती थी और वो समझाने से ज्यादा रटाने पर ध्यान देते थे। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने अध्यापकों से अजीबोगरीब सवाल पूछा करते थे, जिसकी वजह से आइंस्टाइन को उनके अध्यापक ने मंदबुद्धि कहना शुरू कर दिया था। दोस्तों, बार बार मंदबुद्धि कहे जाने के कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन को ये एहसास होने लगा कि उनकी बुद्धि अभी तक विकसित नहीं हुई है। इसलिए उन्होंने एक बार अपने अध्यापक से पूछा कि मैं अपने बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ। इस सवाल को सुनकर उनके अध्यापक ने एक लाइन में कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों, अध्यापक की ये बात आइंस्टाइन के मन में बैठ गई और उस दिन से उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि सबसे आगे बढ़कर दिखाएंगे। उस दिन के बाद आगे बढ़ने की चाहत हमेशा उनके मन में बैठी रहती थी। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता था फिर भी वो किताब हाथ से नहीं छोड़ते थे, हमेशा अपने मन को समझाते और वापस पढ़ने लगते थे। कुछ ही समय में उनके अभ्यास का सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा, जिसे देखकर उनके अध्यापक भी दंग रह गए और आगे चलकर उन्होंने अध्ययन के लिए गणित जैसे जटिल विषय का चुनाव किया। लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उनकी आगे की पढ़ाई में भी थोड़ी समस्या होने लगी और शौक और मौज मस्ती में एक भी पैसा वो खर्च नहीं किया करते थे। चलिए, आइंस्टाइन से जुड़ी एक मशहूर किस्सा आपको बताता हूँ। एक दिन की बात है जब बहुत तेज बारिश हो रही थी और अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने हैट को बगल में दबाए जल्दी जल्दी अपने घर जा रहे थे। छाता नहीं होने की वजह से वो भीग गए थे। तभी उन्हें रास्ते में एक सज्जन पुरुष मिले। तभी उस आदमी ने पूछा, तेज बारिश हो रही है और तुम अपने हेड को सर ढकने के बजाय उसको अपने कोट में दबाए हुए जा रहे हो, तुम्हारा सर भीग रहा है। ये बात सुनकर आइंस्टाइन बोले, सर भीग रहा है परंतु वो बाद में सूख जाएगा, लेकिन हैट अगर
अगर गीला हो गया तो खराब हो जाएगा और ना तो मेरे पास उतने पैसे हैं और ना ही समय है कि नया हेड खरीद सकूं। अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास की मदद से आइंस्टाइन ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल किया। दोस्तों, शिक्षा को लेकर उनका विचार था कि शिक्षा वो होता है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल गए हों। दोस्तों, समय के साथ आइंस्टाइन इतने बुद्धिमान हो गए कि उन्होंने बहुत सारी अद्भुत खोज की। आज की दुनिया उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जानती है। दोस्तों, सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 1952 में अमेरिका ने आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, परंतु आइंस्टाइन ने उनका प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं। उन्होंने दिखा दिया कि एक मंद बुद्धि का लड़का भी अपने मेहनत, लगन और परिश्रम के बल पर संसार में कुछ भी कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बुद्धिमान थे कि वो अपने दिमाग में ही पूरा रिसर्च के बारे में सोचकर उसका प्लान कर लेते थे, जो उनके लैब के प्रयोग से ज्यादा सटीक होता था। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को इतिहास का सबसे जीनियस व्यक्ति कहा जाता है और इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के नाम से मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि प्रत्येक इंसान जिसने धरती पर जन्म लिया है वो जीनियस है, लेकिन यदि किसी मछली को आप पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जांच करोगे तो वो अपनी पूरी जिंदगी ये समझकर जिएगा कि वो मूर्ख है। और दोस्तों, अंत में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बड़ी कमाल की बात कही है कि यदि आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो किसी व्यक्ति या वस्तु से लगाव रखने के बजाय अपने लक्ष्य से लगाव रखो। तो दोस्तों, आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की जीवनी आपको कैसी लगी। अगर आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि सबको उनके बारे में पता चल सके। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।